जी सर। लोकसभा जनरल इलेक्शन के 6 फेज में हमारे हरियाणा में इलेक्शन कल होना है और उसके लिए सभी प्रबंध जो हैं वो किए जा चुके हैं और आज पोलिंग पार्टीज़, पुलिस पर्सनल, इन सब का डिस्पर्सल जो है वेरियस डिस्पर्सल सेंटर्स पे हो रहा है और इसके साथ ही जो भी हिदायतें हैं वो सभी को जारी की जा चुकी हैं एंड सभी जो अरेंजमेंट्स हैं पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हमने वेरियस पार्टीज़ का गठन किया है। टोटल हमारी जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट 74 हमने लगाए हैं, ज़िले की बात मैं कर रहा हूँ, और साथ में उनके सेक्टर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे और उनके पास बेसिकली जो ऑन एवरेज 15 के आसपास बूथ रहेंगे और वो उस पूरे एरिया को पेट्रोल करेंगे और कोई भी जो कंप्लेन अगर आती है तो उससे भी डील करेंगे। जो पोलिंग पार्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बूथ का इंचार्ज रहता है और वो वहाँ जो पूरी प्रोसेस को करवाता है और वहाँ भी कोई समस्या आती है उससे डील करता है। लेकिन ओवरऑल जो एरिया में इसको शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, किसी कंप्लेंट्स को डील करने के लिए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं वो त्वरित कार्रवाई इसमें करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने ज़िले में 8 जोनल मजिस्ट्रेट और उनके साथ जोनल पुलिस ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगाई है ताकि ओवरऑल अगर कोई और ऐसी समस्या आती है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट उस पर एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है तो जोनल मजिस्ट्रेट भी इसमें पैरेलली अपनी कार्रवाई करेंगे। एक एसी में 2 जोन में बांट के उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही हमारे जो 14 थाने हैं उसमें एसएचओज की पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, उनके साथ हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। पूरे पीसी में सिमिलर अरेंजमेंट्स हमने किए हैं। इसके साथ ही जैसे साइलेंस पीरियड जो है वो 48 आवर्स एंड ऑफ पोल से 48 आवर्स पहले वो शुरू हो गया था, इसमें सारी कैंपेनिंग जो बंद हो गई थी। और जो हमने अभी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और एसएसटीज बनी थी, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स, 9 पर एसी हैं, 9 एसएसटी, 9 एफएसटी, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि इन लास्ट 48 आवर्स में भी किसी तरह की कोई मूवमेंट, कैश की, लिकर की, उस पर नज़र रखी जा सके, कोई एमसीसी वायलेशन कोई हो उस पर नज़र रखी जा सके और कोई जो हमारी हिदायतें साइलेंस पीरियड से रिलेटेड है उस पर भी पूरी नज़र रखी जा सके। कैंडिडेट्स को किस तरह के जो हिदायतें उनकी पालना करनी है वो सारी हिदायतें उनको दी जा चुकी हैं रिगार्डिंग पोलिंग एजेंट एंड जो बूथ इस्टेब्लिश करना है 200 मीटर बाहर इस्टेब्लिश करना है और बूथ में कैसे क्या अरेंजमेंट्स किस तरह के रहेंगे उसके लिए भी हमने सारी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। स्वीप की एक्टिविटीज़ लगातार हमारे पोल अनाउंसमेंट से चल रही हैं जिसमें हम सारे वोटर्स को प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान है वो सुनिश्चित किया जा सके और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पिछली बार भी अच्छा मतदान हमारे ज़िले में हुआ था एंड विच वाज हायर देन स्टेट एंड नेशनल एवरेज। तो हम यही हमारी ये इसमें स्वीप के तहत वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू यही हमारा प्रयास रहा है कि इस बार भी जो मत प्रतिशत है उससे हम ज़्यादा कर पाएँ। जी, हीट वेव अभी कंटिन्यूसली चल रही है और रेड अलर्ट भी हमारे ज़िले में भी कंटिन्यूस है, तो इसको लेकर सभी हिदायतें जारी की गई थी और सारे अरेंजमेंट्स पोलिंग स्टेशंस पे भी सुनिश्चित किए गए थे और उसमें पानी की है, आपके ठंडा पानी भी अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे कूलर की व्यवस्था तो कूलर के थ्रू, बाकी मटके रखवाने के लिए भी निर्देश दिए थे। तो ये सारे जो सुनिश्चित प्रबंध जो हैं वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन के थ्रू हमने एम्बुलेंस डिप्यूट करी है कि कोई हीट वेव से किसी कोई अफेक्टेड वोटर है या कोई हमारे जो एनी अदर पर्सन या जो एम्प्लॉयज़ ऑन ड्यूटी हैं उनको भी जो एक तरह से जो हम मेडिकल अगर उसको ज़रूरत है फैसिलिटी की वो उसको प्रोवाइड की जा सके। पोलिंग पार्टीज़ के किट बैग में उनके लिए मेडिकल किट अरेंज की गई है। इसके साथ ही जो BLOs हमारे उस दिन वोटर फैसिलिटी सेंटर हर बूथ पे लगाते हैं तो उनके पास भी हम ORS के पैकेट्स वगैरह रखवा रहे हैं ताकि अगर कोई वोटर को ज़्यादा उस टाइम डिहाइड्रेशन किसी तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो वो उसकी हेल्प उस वक्त कर सके। टोटल जो बूथ हैं हमारे वो 1884 हैं और जो टोटल हमारे मतदाता हैं वो 18,90,000 मतदाता हैं
और जो हम संवेदनशील की बात करें उसको हम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें 200 पोलिंग स्टेशन, जो टोटल हमारे 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें 200 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। डिप्लॉयमेंट प्लान अकॉर्डिंगली एसपी साहिबान के द्वारा, हमारे पुलिस कमिश्नर जज्जर के द्वारा और एसपी रेवाड़ी के द्वारा इन कंसल्टेशन विद डीईओज, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स, वो तैयार किया जा चुका है। और क्रिटिकल जो बूथ है उन पे अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बाकी सिविल मेजर्स हैं वो भी सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें वेबकास्टिंग जो है वो पूरे हरियाणा में 100% बूथ पे सुनिश्चित की गई है। और वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग जो है वो एआरओ लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डीओ लेवल पे और चंडीगढ़ में सीओ लेवल पे उसकी जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। यस, वेबकास्टिंग जो है वो उसके निगरानी में ही पूरा मतदान होगा। एंड जो हमने उसमें कैमरा लगाए हैं वो बेसिकली जो वोटिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चल रही है, जैसी हिदायतें उस तरीके चल रही है उसकी निगरानी रखने के लिए है। और उसमें इस तरह से लगाए गए हैं ताकि वोटर सीक्रेसी आउट ना हो, वोटर कंपार्टमेंट के पीछे वो ना हो, वो एक अलग डायरेक्शन में रहेगा जिससे हम वो फ्लो वोटर्स को प्रॉपर्ली देख सकें कि मतदान जो है जिस तरह की प्रक्रिया है उसी तरीके से चले। और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। चुनाव में अशांति फैलाने का भी प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज? यही है कि जो भी पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को किसी तरह से डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सारे हिदायतें भी जारी की गई हैं ताकि सब इसके लिए जागरूक भी हों कि किस तरह के जो हमने नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए हैं, किस तरह के कानून इन प्लेस हैं, अगर उनकी उल्लंघना होती है तो उसमें कार्रवाई होगी। एंटी सोशल एलिमेंट्स, उन पे भी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। हमारी टीमें जो हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। जितनी पेट्रोलिंग टीमें हमने ज़िले में बनाई हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। पूरा जो पुलिस प्रशासन है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो हमारे पास आई हैं, वो सारी मुस्तैद हैं और सबकी नज़र है कि जो पूरी इस तरह की कोई डिस्ट्रप्शन जो है किसी के द्वारा ना की जा सके। क्या स्पेशल है? बेसिकली इसको हम कहते हैं विमेन संचालित बूथ। सो इसमें पर एसी हमने एक ऐसा बूथ बनाया है जिसमें जो महिलाओं द्वारा संचालित होगा। उसमें पूरी पोलिंग पार्टी महिलाओं की होती है। और इसके अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसके लिए भी हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है उसमें पुलिस बल भी महिलाएं हों, एंड ताकि एक तरह से उनकी जो भागीदारी है इवन पोल प्रोसेस में वो भी इंश्योर की जाए। तो इसी तरह से जो मॉडल हमारे पोलिंग स्टेशन है वो भी इस्टेब्लिश किए हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा जो है एक तरह से उत्सव का माहौल, एक्स्ट्रा डेकोरेशन इस तरह से देने की कोशिश उसमें की जाती है। और मे बी वेटिंग एरिया भी उसमें बनाया जाता है ताकि वो जो वोटर्स को जो है एक जो हमारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उसके अतिरिक्त फैसिलिटीज़ उसमें प्रदान की जा सके। 144 भी लगी है जिसमें किसी तरह का जो अनवांटेड मूवमेंट है उसको रोका गया है। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर दूर जो है कैंडिडेट्स अपना जो स्टॉल लगा सकते हैं उसके लिए भी निर्धारित नॉर्म्स हैं उसमें स्पेसिफाई किए हैं। 100 मीटर्स के अंदर जो हम पोलिंग स्टेशन नेबरहुड जिसको कहते हैं उसमें किस तरह का मोबाइल फ़ोन एंड कोई भी और तरह के गैजेट्स जो हैं वो उसमें अलाउड नहीं है। एंड जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एंट्री है वो बहुत स्पेसिफाइड एंट्री होती है कि कौन कौन उसके अंदर आ सकता है, वो उसमें निर्धारित किया गया है। और ये भी उसमें हिदायतें सारी दी गई हैं कि जो वोटर्स भी अपना वोट डाल के दे शुड गो बैक एंड वहाँ किस तरह की भीड़ एकत्रित किसी भी हालत में ना हो। सर, एक वोटर है या दिव्यांग है, वो अपने लोकसभा सीट से कितनी वोट थी और उनमें से कितनी कास्ट की बेसिकली अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारे जो दिव्यांग और 85+ वोटर्स हैं उसमें से करीब करीब 800 वोटर्स ने हमें ये ऑप्शन दी थी फॉर्म 12D में जो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, विच इज़ अराउंड 3% ऑफ टोटल वोटर्स। 3% के आसपास थे हमारे जिन्होंने ऑप्शन दी है। और इसमें 12D के तहत बाकियों से एक्नॉलेजमेंट दिया गया कि जो उस ऑप्शन को नहीं लेना चाहता है वो भी सुनिश्चित किया गया। और इसमें ऑलमोस्ट 100% वोटिंग हमारी हुई है। कुछ इक्का दुक्का जो हैं जो 2 विजिट पे जो वोट करने में सक्षम नहीं थे उनकी वोटिंग नहीं हुई। सर, ऐसे कर्मचारी ऐसे थे जो अपने चुनावी ड्यूटी से भाग रहे थे,
बेसिकली आज पूरा हमारे पास ब्यौरा आ जाएगा कि कौन कर्मचारी जो है जिन्होंने ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं किया है, उनको मैसेज भी दे रहे हैं ताकि उनको पहले आगाह किया जा सके कि कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि एक बार कार्रवाई हो गई देन दे वुड कम एंड उसके बाद इट विल बी डिफिकल्ट। सो जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जो भी जिसको हम इलेक्शन ड्यूटी पे लगाते हैं, उसमें सेक्शन 134 आरपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली इसमें इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं कि जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह की कैनवेसिंग और किस तरह का बायस उनमें ना दिखे, और इसके तहत अब हर डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटीज़ के अपने कंडक्ट रूल्स हैं, वो भी अपनी तरह से उसमें निर्धारित करते हैं कि किस तरह कंडक्ट एम्प्लॉयज़ का रहना चाहिए। तो जो भी इसमें कैनवेसिंग किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए कर रहे थे और उसके बारे में हमें शिकायतें रिसीव हुई, तो उसमें हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को लिख दिया कि जी आप इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करें एज पर योर कंडक्ट रूल्स। इसके अतिरिक्त कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनको हमने इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया है, और जो इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हैं और वो इस तरह कोई कार्रवाई करते हैं, इस तरह की कोई कैनवेसिंग और कैंपेनिंग किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए करते हैं, विच इज़ अ सीरियस ऑफेंस, 129 आरपी एक्ट में प्रावधान है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने का। तो ऐसे 5 कर्मचारी जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी पे थे और हमारे जो एसएसटी एफएसटी टीम में भी उनको डिप्यूट किया गया था, उनके अगेंस्ट कंप्लेन आने पे और रेलेवेंट एविडेंस आने पे उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है। यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थान है और जो शिक्षक संघ है यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय शिक्षक, वो कहते हैं कि गलत कार्रवाई के लिए, एक तरफा कार्रवाई के लिए गुनाह है। बेसिकली इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को लिखा है कि दे शुड टेक एक्शन एज पर देयर कंडक्ट रूल्स, तो दे विल इंश्योर शो कॉज नोटिस हैव बीन गिवन। आई एम श्योर दीज एम्प्लॉयज़ विल मेंशन, उसमें ये लिखेंगे कि जी हम स्वायत्त हैं या कौन से रूल के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं बनती है। बट अदर 5 एम्प्लॉयज़ जिनके लिए हमने इलेक्शन ड्यूटी में लगाया था, तो उनके लिए देयर आर क्लियर प्रोविजंस, और उन्हीं प्रोविजन के तहत उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की गई। इसके डिप्लॉयमेंट के लिए क्राइटेरिया रहता है हमारे पास। जैसे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंसेस और जनरल लेवल ऑफ कंप्लेंट्स या कोई केसेस उसमें दर्ज हुए हों या जहाँ झगड़े की संभावना हो या किस तरह की कोई कंप्लेन वहाँ आ सकती है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पुलिस प्रशासन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके ये डिसाइड करता है। तो उसमें एक्स्ट्रा जो पुलिस बल है या पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्वीप के तहत भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वोटर्स के लिए किसी तरह की कोई तंगी पोलिंग स्टेशन पे आने के लिए नहीं है। कि कुछ ये भी मैसेजेस गए हैं कि जिनकी गाड़ियों को बहुत दूर रोक दिया जाएगा, कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। गाड़ी अगर पोलिंग स्टेशन तक आती है, उन्हें ड्रॉप करती है, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज वी आर फैसिलिटेटिंग द वोटर्स, दे शुड कम एंड वोट। एंड उसके बाद हमारा सिर्फ मकसद ये है कि बस पोलिंग स्टेशन के आसपास बाहर भीड़ एकत्रित ना हो। अगर फ्लो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वोटर्स आर कमिंग, अपना वोट डाल के वापस चले जाते हैं, तो उसका हम जो पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है उसको सुचारू तरीके से करवा सकते हैं और ज़्यादा वोटर का पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे किसी को प्रॉब्लम आए तो आपकी गाड़ी की वारंटी कितने देर लगती? आप ये देखिए कि इसमें हमने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, उनके पास 12 से 15 बूथ ही एवरेज में हैं, जो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन उससे आधे हैं। लोकेशन की बात करें तो 5 से 6 लोकेशंस हैं, और विलेजेस की बात करें तो विलेजेस का नंबर 2 या 3 विलेजेस हैं जो एक हमारी पेट्रोलिंग पार्टी के पास है। तो पेट्रोलिंग पार्टी 5 से 10 मिनट के अंदर इमीडिएटली पहुंच सकती है। अगर वो किसी और सिचुएशन को डील कर रहे हैं, तो हमारे पास वो मान लो एक बूथ पे ऑलरेडी डील कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, उनसे डील करने के लिए हमारे पास 14 एक्स्ट्रा टीमें हैं एसएचओ के अंडर, और 8 और एक्स्ट्रा टीमें हैं जो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट के अंडर है। किसके लिए? किसके लिए? रेड कार्पेट के लिए जो बूथ फाइनल करना था, मॉडल पोलिंग स्टेशन हर एसी में एक बनाया गया है, दे हैव बीन फाइनलाइज्ड। और इसके अतिरिक्त जो विमेन संचालित बूथ है, उनकी मैं लिस्ट आपको विल प्रोवाइड सो दैट यू कैन पब्लिसाइज। हाँ, वो दे देंगे आपको। 5 वो बेसिकली मॉडल पोलिंग स्टेशंस में ही वो है। बेसिकली उसको पूरी तरह से बैन किया गया, स्टेट गवर्नमेंट से इसमें ऑर्डर निकले हुए हैं, और इसकी जो कार्रवाई के लिए टीमें एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से गठित हैं, और जो हमारी एफएससी एसएससी टीमें हैं वो भी इस पर नज़र रखेंगी, और पुलिस प्रशासन की एक्स्ट्रा जो टीमें हैं वो भी इंश्योर करेंगे उसकी कंप्लायंस।
उसका नीचे से ये इंटरेस्ट नजर आ रही है। यस, उसमें जो भी इसमें अगेन हमने हिदायतें दी हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको रोका जा सके, और जो इसमें इंडल्ज हो रहा है उनके अगेंस्ट एक्साइज एक्ट में और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन इनिशिएट करे। ईवीएम अगर कहीं कोई ईवीएम में दिक्कत आती है तो हमारे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट उनके साथ मास्टर ट्रेनर हम साथ भेजेंगे, और उनके पास जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ईवीएम जो रिजर्व ईवीएम है उनकी गाड़ी में रखवाएंगे। सेक्टर मैजिस्ट्रेट साथ में पुलिस बल रहेगा, और जीपीएस इनेबल्ड उनके पास व्हीकल है, पुलिस बल के साथ ही वो ईवीएम मूव करेगी। एंड वो हमारी इसमें कोशिश है कि हम 10 से 15 मिनट का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें करें, ताकि किसी भी तरह की जो हमारी पोलिंग है वो ज़्यादा समय के लिए बाधित ना हो। कंटिन्यूस वोटिंग रहेगी। लंच के लिए हमने हिदायतें जारी की हैं कि ऑल्टरनेटली जो पोलिंग स्टाफ है वो अपना ब्रेक लेके जो है अपना लंच या कोई और ब्रेक कर सकता है। पोलिंग किसी हालत में भी हम नहीं रोकेंगे। नहीं, उसमें यही है कि हम 6 बजे का एक प्रावधान जो कमीशन का है कि 6 बजे कोई भी वोटर जो लाइन में है उन सबको वोटिंग के लिए अलाउ किया जाता है। पीछे से सबसे जो मतलब लास्ट पंक्ति में लास्ट व्यक्ति है वहाँ से पर्ची वितरण किया जाता है। तो जितने भी वोटर 6 बजे लाइन में होंगे उन सबको वोटिंग कराई जाती है। तो एक्स्ट्रा टाइम इस वजह से नहीं दिया जाता। वोटिंग इज टिल 6, बट 6 बजे जो लाइन में है दे ऑल विल वोट। थैंक यू सो मच।